हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे स्केलेटल सिस्टम को, और स्केलेटल सिस्टम की एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमने बात कर ली थी स्कल बोन्स की, ईयर ओसिकल्स की एंड हाइड बोन्स की। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी रिब केज के फंक्शंस की, और साथ ही वहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था स्टर्नम बोन की स्ट्रक्चर को। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिब्स के बारे में, रिब्स के स्ट्रक्चर को जानेंगे और साथ ही रिब्स के टाइप्स को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस सेशन को विदाउट टाइम वेस्ट के। तो देखिए, रिब्स क्या होती है। रिब्स आर कर्व्ड फ्लैट बोन विच फॉर्म प्रोटेक्टिव थोरेसिक केज विथ स्टर्नम। रिब्स क्या होती हैं? घुमावदार पतली अस्थियाँ, चपटी अस्थियाँ होती हैं जो कि अपने थोरेसिक केज को बनाती है स्टर्नम के साथ में, जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है थोरेसिक कैविटी को, ठीक है, और इंटरनल ऑर्गन्स को। यहाँ पर 12 पेयर रिब्स होती हैं, जिन्हें टोटल 24 रिब्स होंगी जो कि थोरेसिक केज के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये पोस्टीरियरली आर्टिकुलेट करती हैं वर्टिब्रल कॉलम से और एंटीरियरली आर्टिकुलेट करती हैं स्टर्नम के द्वारा। और ये स्टर्नम से आर्टिकुलेट करती है एक स्पेशल प्रकार की कार्टिलेज से, जिसे कोस्टल कार्टिलेज कहती हैं। आप यहाँ पर जो येलो कलर की जो देख पा रहे हैं पोर्शन, इसका ये कोस्टल कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है। देयरफॉर रिब्स आर प्रोटेक्ट द इंटरनल थोरेसिक ऑर्गन। तो इस प्रकार से जो रिब्स है एक थोरेसिक केज को बना करके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं थोरेसिक केज के अंदर, उनको प्रोटेक्शन का काम करती है। साथ ही जो रिब्स होती हैं हमें रेस्पिरेशन यानी श्वसन में भी हेल्प करती हैं, अप एंड डाउन यानी एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन के अंदर। अब देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर रिब्स के टाइप्स की। तो स्टर्नम से अटैचमेंट के आधार पर हमने रिब्स को क्लासिफाई किया है 3 ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर अटैचमेंट टू द स्टर्नम। फर्स्ट है ट्रू रिब्स यानी सत्य पसलियाँ, सेकंड है फॉल्स रिब यानी असत्य पसलियाँ, और थर्ड है यहाँ पर फ्लोटिंग रिब्स यानी तैरती हुई पसलियाँ। ये देखिए, दिस इज द ट्रू रिब्स एंड दिस इज द फॉल्स रिब और दिस इज द फ्लोटिंग रिब्स। 1 से लेकर 7 तक की कैटेगरी जो रिब्स आती हैं वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं। 8th 9th और 10th ये कहलाती है अपनी फॉल्स रिब, और 11th और 12th कहलाती है अपनी फ्लोटिंग रिब्स। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट से लेके जो 7 जो रिब्स होती हैं वो डायरेक्टली किससे अटैच्ड होती हैं? स्टर्नम से, ठीक है। लेकिन जो फॉल्स रिब होती हैं वो 7th रिब से अटैचमेंट होती है, न कि स्टर्नम से। ये डायरेक्टली 7th रिब से अटैचमेंट होती है, लेकिन जो 11वीं और जो 12वीं पसली होती है वो स्टर्नम से अटैचमेंट नहीं बनाती, आर्टिकुलेशन नहीं करती, इसलिए ये तैरती हुई दिखती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करें ट्रू रिब्स की। तो ट्रू रिब्स क्या होती हैं? द ट्रू रिब्स आर द रिब्स दैट आर डायरेक्टली आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम विद देयर कोस्टल कार्टिलेज। ट्रू रिब्स कौन सी रिब्स होती हैं जो कि डायरेक्टली यानी कि सीधे स्टर्नम से आर्टिकुलेट करती है कार्टिलेज के द्वारा, जिसे कोस्टल कार्टिलेज कहा गया है। जो पहली से लेकर जो 7वीं तक की जो रिब्स आती हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आती हैं, और इन्हीं रिब्स को हम कहते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। देखिए, यहाँ पर वर्टिब्रो का मीनिंग है वर्टिब्री से, और स्टर्नल का मीनिंग है यहाँ पर स्टर्नम से, यानी कि जो पीछे से वर्टिब्रा से जुड़ी हो और आगे से वो स्टर्नम से कनेक्ट हो, उनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स या फिर वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। नेक्स्ट बात करें हम फॉल्स रिब्स की। फॉल्स रिब, द फॉल्स रिब्स आर द रिब्स दैट इनडायरेक्टली आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम एज देयर कोस्टल कार्टिलेज कनेक्ट विद द 7th कोस्टल कार्टिलेज बाय द कोस्टोकोंड्रल जॉइंट। यानी जो ये रिब्स होती है फॉल्स रिब, ये स्टर्नम से इनडायरेक्टली आर्टिकुलेट करती हैं उनकी कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा, और वो भी किससे? 7th रिब की कोस्टल कार्टिलेज से। 7th रिब की कोस्टल कार्टिलेज से इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच या आर्टिकुलेशन बनाती है एक जॉइंट के द्वारा, जिसे कोस्टोकोंडल जॉइंट
कहा गया है। आप देख पा रहे हैं ये जो रिब है ये 7th रिब है और ये है 8th 9th और 10th, ये तीनों यहाँ पर अटैचमेंट बनाती है। देखिए अब इस जगह यहाँ पर एक जॉइंट बनाते हैं जिसको कहते हैं कोस्टोकोंडल जॉइंट, ठीक है। और इसीलिए जो ये फॉल्स रिब्स होती हैं 8th 9th 10th, इनको हम वर्टिब्रोकोंडल रिब्स कहते हैं, यानी कि जो पीछे से तो वर्टिब्री से जुड़ी हो और आगे से वो कार्टिलेज के थ्रू 7th रिब की कार्टिलेज से जॉइंट बनाती हो, कोंड्रस से जॉइंट बनाती हो, इसलिए इनको नाम दिया गया है वर्टिब्रोकोंडल रिब्स। नेक्स्ट बात करिए फ्लोटिंग रिब्स की, यानी तैरती हुई फसलियाँ। द फ्लोटिंग रिब्स आर द रिब्स दैट डू नॉट आर्टिकुलेट विद द स्टनम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, यानी ऐसी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, वो ऐसी रिब्स होती हैं जो स्टनम से ना ही तो डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली आर्टिकुलेट करती है, यानी इनका स्टनम से कोई मतलब नहीं होता, ये आगे से किसी प्रकार से किसी से अटैचमेंट नहीं बनाती एंटीरियरली, लेकिन पोस्टीरियरली ये वर्टिब्री से जुड़ी होती है, इसीलिए हम इनको वर्टिब्रल रिब्स भी कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्री से आर्टिकुलेशन बनाती है। इसकी कैटेगरी के अंदर 11th और 12th रिब्स आती है। देखिए ये ट्रू रिब्स होगी 1 से लेकर 7, 8 से 8 9 और 10th है यहाँ पे, ये 10th है यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम में गलत दे रखा है। फॉल्स रिब हो गई और 11th और 12th ही फ्लोटिंग रिब्स हो गए, जिनको वर्टिब्रल रिब्स भी कहा गया है और इनको वर्टिब्रोकोंडल रिब्स कहा गया है और इनको वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स कहा गया है। नेक्स्ट बात करें हम इनके स्ट्रक्चर की, यानी इनकी संरचना कैसी होती है। देखिए इनको 2 टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है, क्लासीफाई किया गया है रिब्स को। एक तो होती है एटिपिकल यानी अप्रारूपिक रिब्स और एक होती है टिपिकल रिब्स यानी प्रारूपिक रिब्स। देखिए जो टिपिकल रिब्स होती है उनके अंदर तो जनरल स्ट्रक्चर होती है, उनकी तो सामान्य स्ट्रक्चर होती है, जबकि जो एटिपिकल रिब्स होती है उनकी जो संरचना होती है उनके अंदर वेरिएशन होते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव होते हैं, अलग अलग प्रकार की होती है उनकी स्ट्रक्चर। टिपिकल जो रिब्स की कैटेगरी के अंदर यानी कि प्रारूपिक रिब्स की कैटेगरी के अंदर आती है 3री से लेकर 9वीं तक, यानी 3rd से लेकर 9th तक की जो वर्टिब्री है रिब्स है वो इस कैटेगरी के अंदर आती है। और एटिपिकल की रिब्स की कैटेगरी के अंदर आती है 1st 2nd 10th 11th और 12th। ये जो रिब्स है सारी पांचों की पांचों एटिपिकल रिब्स है, ठीक है। देखिए सबसे पहले टिपिकल रिब्स की बात करें तो जो टिपिकल रिब्स होती हैं वो बनी होती हैं, इनके अंदर जनरल स्ट्रक्चर होती है, सभी के अंदर हेड प्रेजेंट होगा, नीक प्रेजेंट होगी और एक बॉडी या शाफ्ट प्रेजेंट होगी सभी प्रकार के टिपिकल रिब्स के अंदर, ठीक है। अब देख पा रही जो इतना पोर्शन है इसका, ये इसका हेड है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये नीक का पोर्शन है और जो बाकी का इतना रिमेनिंग पोर्शन है वो इसका शाफ्ट या बॉडी है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें इसके हेड की, यानी इस पोर्शन की। तो हेड की बात करें यहाँ पर तो हेड में हम देखेंगे कि जो हेड होता है वो वेज शेप यानी वेज की जैसी आकृति का होता है और इसके अंदर 2 आर्टिकुलर फैसेट होते हैं जो सेपरेट होते हैं एक वेज के द्वारा, ठीक है, जो एक वेज के द्वारा सेपरेट होते हैं बोनी वेज के द्वारा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो कुछ नुकीला सा पोर्शन है यहाँ पर ये वेज है, इस वेज के द्वारा 2 फैसेट, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दोनों अलग हो रहे हैं। हम इसको बड़ा करके देखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो अबाउ जो ऊपर वाला जो आर्टिकुलर फैसेट होता है, आर्टिकुलर फैसेट इनको नाम इसलिए दिया गया है जो किसी वर्टिब्री से जॉइंट बनाएगा, आर्टिकुलेट करेगा, ठीक है। तो ये अब देखिए ये जैसे मान लेते हैं हम ये 7th रिब है, तो जो इसका नीचे वाला जो आर्टिकुलर फैसेट है वो 7th थोरेसिक वर्टिब्री से आर्टिकुलेट करेगा, यानी हम कहेंगे आर्टिकुलेट विद द न्यूमेरिकली करस्पॉन्डिंग वर्टिब्री, यानी कि 7th वर्टिब्री से ही ये आर्टिकुलेट करेगा। और इसका जो ऊपर वाला ऊपर वाला जो आर्टिकुलर फैसेट होता है वो ऊपर वाली यानी कि वो 6th वर्टिब्री से आर्टिकुलेशन बनाएगा, ठीक है। तो 1 फैसेट आर्टिकुलेट करेगा किससे, करस्पॉन्डिंग वर्टिब्री से यानी कि उसके सामने वाली वर्टिब्री से, और जो दूसरा फैसेट होगा वो आर्टिकुलेट करेगा उसके ऊपर वाली वर्टिब्री से, ठीक है, अदर आर्टिकुलेट विद द वर्टिब्री अबाउ ऊपर वाली से।
अब देखिए आप यहाँ पर, जैसे कि मैंने ये 7th रिब ली है, ठीक है। अब इसका ये हेड है, देखिए ये दो वर्टिब्री से जुड़ा है, एक तो T6 से और एक T7 से। इसका जो नीचे वाला फैसेट है वो T7 से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये 7th वर्टिब्री है, और इसका जो ऊपर वाला फैसेट है वो 6th वर्टिब्री से कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। और इस प्रकार के जॉइंट को हम कहते हैं कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट, यानी कि जो रिब का हेड होता है वो वर्टिब्रा से जिस प्रकार का जॉइंट बनाता है उसको कहते हैं हम कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके नेक यानी गर्दन वाले पोर्शन की। द नेक कंटेन नो बोनी प्रोमिनेंस, किसी प्रकार का बोनी प्रोमिनेंस नहीं होता है, लेकिन बट सिंपली कनेक्ट विद द हेड विद द बॉडी, ठीक है। लेकिन ये सिंपली जो हेड होता है उसको बॉडी से इससे कनेक्ट करने का काम करती है। देखिए ये नीक है और ये हेड है, ये जो नीक है इस हेड को बॉडी से कनेक्ट करने का काम करती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये जो हेड होता है इसको ये कनेक्ट करती है, वहाँ पर क्या होता है, वेयर द नीक मीट करती है द बॉडी से देयर इज ए रफ ट्यूबरकल, यानी कि जो नेक होती है, इसकी गर्दन होती है रिब्स की, जहाँ पर इसके साफ्ट से या बॉडी से कनेक्शन बनाएगी तो उस हिस्से पर एक ट्यूबरकल होता है, रफ ट्यूबरकल देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है। विथ ए फैसेट फॉर आर्टिकुलेशन विद द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा। अब देखिए, अब ये जो ट्यूबरकल होता है एक फैसेट के साथ प्रेजेंट होता है। हमने कहा है यहाँ पर वेयर द नीक मीट द बॉडी से मीट करती है, तो वहाँ पर देयर इज ए राउंडेड ट्यूबरकल, एक राउंडेड ट्यूबरकल होता है किसके साथ में, एक फैसेट के साथ में, ठीक है, जो आर्टिकुलेशन करता है जो वर्टिब्री होती है उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस से, ठीक है। अब देखिए ये अभी कलर्ड पोर्शन है इसका, ये आर्टिकुलेट करता है किससे, ट्रांसवर्स प्रोसेस से वर्टिब्री के। देखिए अब आप यहाँ पे देखिए एक ट्यूबरकल है, उभार है, और यहाँ पर एक फैसेट है, और वो फैसेट जो इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, देखिए ये वाला, ये इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है वर्टिब्री का, उससे ये कनेक्शन बनाने का काम करती है, और उसको अपन कहते हैं कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नीक के अंदर एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, गर्दन के रिब की नीक के अंदर एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, वहाँ पर एक फैसेट होता है, और वो फैसेट वर्टिब्री की ट्रांसफर प्रोसेस से एक जॉइंट बनाता है जिसको अपन कोस्टो ट्रांसफर जॉइंट कहते हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करें इसके बॉडी या फिर शाफ्ट की, तो बॉडी या जो शाफ्ट होती है वो फ्लैट होती है और घुमावदार होती है, चपटी और घुमावदार होती है। द इंटरनल सरफेस ऑफ द शाफ्ट हैज ए ग्रूव। अब इस शाफ्ट की जो आंतरिक सतह होती है, नीचे वाली इंटरनल सरफेस होती है, वहाँ पर एक खांच प्रेजेंट होती है जिसको अपन कोस्टल ग्रूव कहते हैं। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ये वाली ये खांच होती है, यहाँ पर ग्रूव होती है, उसको अपन कहते हैं कोस्टल ग्रूव। और ये जो कोस्टल ग्रूव होती है स्टूडेंट्स यहाँ पर, वो होती है न्यूरोवैस्कुलर सप्लाई के लिए, जो कि जो थोरैक्स होती है उसको सप्लाई देती है, यानी जिसके अंदर क्या होती है, नर्व्स वेसल्स ये प्रेजेंट होती है उसके अंदर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स, ठीक है। और जो किसको सप्लाई देगी यहाँ पे, पूरे थोरेसिक केज को। तो हर एक फसली के नीचे जो टिपिकल रिब्स है उसके नीचे ये कोस्टल ग्रूव प्रेजेंट होती है, और वहाँ पर ब्लड वेसल्स और नर्व प्रेजेंट होती है, ठीक है, यानी कि न्यूरोवैस्कुलर सप्लाई होती है वहाँ पर। अब देखिए एटिपिकल रिब्स की बात करें हम यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो रिब्स इसकी कैटेगरी के अंदर फर्स्ट है, सेकंड है, 10th 11th और 12th आती है, जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं एटिपिकल रिब्स के अंदर। इनके अंदर क्या होते हैं, दे हैव फीचर्स दैट आर नॉट कॉमन एट टू ऑल ऑफ द रिब्स, यानी सभी रिब्स के अंदर समान प्रकार के फीचर्स नहीं हो, तो ऐसी प्रकार की जो रिब्स कहलाती है वो एटिपिकल रिब्स कहलाती है। यानी कि जो फर्स्ट, सेकंड, 10th 11th और 12th ये सारी की सारी आपस में डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो एक एक को देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले फर्स्ट रिब को देखेंगे। देखिए फर्स्ट रिब फर्स्ट इज शॉर्टर, ये बहुत छोटी रिब होती है अन्य रिब्स की तुलना के अंदर, और बहुत चौड़ी होती है, वाइड होती है अदर रिब्स की तुलना में, ठीक है। इसके पास एक फैसेट होता है, इट ओनली हैज वन फैसेट,
ऑन इट्स हेड, इसके हेड के ऊपर, और जो आर्टिकुलेशन करती है करस्पॉन्डिंग वर्टिब्री से, यानी कि जो फर्स्ट एटिपिकल वर्टिब्री रिब है तो वो फर्स्ट जो थोरेसिक वर्टिब्री है उससे आर्टिकुलेशन करती है, और इसके पास सिर्फ एक ही फैसेट होता है हेड के ऊपर। ठीक है, देर इज नॉट ए थोरेसिक वर्टिब्री अबाउ इट, यानी इसके ऊपर किसी प्रकार की थोरेसिक वर्टिब्री नहीं होती, यानी कि फर्स्ट रिब होती है वो फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री से ही कनेक्शन बनाएगी, और फर्स्ट रिब के ऊपर सिर्फ एक फैसेट होगा कनेक्शन के लिए। ठीक है, ये बहुत चौड़ी होती है, वाइड होती है, और ये बहुत छोटी रिब होती है, फर्स्ट रिब होती है। इसकी यही फीचर है, एक तो इसके पास फैसेट होगा, एक ये चौड़ी होगी, और दूसरी ये शॉर्ट होगी, सबसे छोटी होगी। नेक्स्ट है सेकंड एटिपिकल रिब। अब देखिए सेकंड एटिपिकल रिब क्या होती है, थिनर होती है एंड लॉन्गर होती है फर्स्ट रिब की तुलना में। पहली रिब की तुलना में ये क्या होती है, थोड़ी पतली होती है और थोड़ी लंबी होती है, और इसके पास क्या होती हैं, दो आर्टिकुलर फैसेट होते हैं इसके हेड के ऊपर। ठीक है, ये दो आर्टिकुलर फैसेट प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है, इसके हेड के ऊपर, और ये थोड़ी फर्स्ट रिब की तुलना में पतली होगी और लंबी होगी। नेक्स्ट है टेंथ एटिपिकल रिब। अब देखिए टेंथ जो एटिपिकल रिब है उसके अंदर भी एक ही सिंगल फैसेट ही प्रेजेंट होगा उसकी करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा से आर्टिकुलेशन बनाने के लिए। यानी कि जैसे टेंथ वर्टिब्री है, टेंथ रिब है, तो ये जो टेंथ जो वर्टिब्री होगी उसी से ये क्या बनाएगी, कनेक्शन बनाएगी। इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही फैसेट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है 11th एटिपिकल रिब्स। अब इनके अंदर क्या होता है, इसका इनका स्पेशल फीचर कि इनके अंदर नीक प्रेजेंट नहीं होती, दोनों के अंदर ही, और दोनों के दोनों ही क्या रखती है, सिंगल फैसेट रखती है, और दोनों अपने 11th और 12th वर्टिब्री से कनेक्शन बनाती है एक सिंगल फैसेट के द्वारा, एक सिंगल आर्टिकुलेशन सरफेस होती है उसके द्वारा। ठीक है, इनके पास एक तो गर्दन नहीं होगी, नेक एब्सेंट होगी इनके अंदर, ठीक है, और साथ ही इनके अंदर सिंगल फैसेट होगा इनके हेड के ऊपर, यानी सिर्फ इनके अंदर हेड और बॉडी ही प्रेजेंट होती है, ओनली हेड और बॉडी ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करिए इनके आर्टिकुलेशन की, तो ये किस प्रकार से आर्टिकुलेशन बनाती है रिब्स आगे और पीछे से, यानी एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। द मेजोरिटी ऑफ द रिब्स हैव एन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन। ज़्यादातर रिब्स होती है वो आगे और पीछे से आर्टिकुलेशन बनाती है 11th और 12th रिब को छोड़ के। अब देखिए आगे की तरफ से जो आर्टिकुलेशन, यानी आगे की तरफ से किससे जुड़ी होंगी, आगे की तरफ से इनका क्यों अटैचमेंट होता है वेरी करता है, बदलता है। जैसे कि पहली से लेके जो 7वीं तक की रिब्स होती है वो स्वतंत्र रूप से स्टर्नम से कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी होती है, और 8th से लेके 10th तक की जो रिब्स होती है, यानी 8, 9, 10th, वो कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा 7th रिब की कोस्टल कार्टिलेज से सुपीरियरली ऊपर की तरफ जुड़ी होती है। ठीक है, हमने डायग्राम में भी देखा था कि जो 7th रिब की जो कोस्टल कार्टिलेज है उससे 8th, 9th और 10th रिब की जो कोस्टल कार्टिलेज है जॉइंट बनाती है। ठीक है, जिसको कोस्टोकोंडल जॉइंट भी कहती हैं। अब देखिए जो 11th और जो 12th रिब थी ये आगे से किसी प्रकार का आर्टिकुलेशन नहीं बनाती है, डू नॉट हैव एन एंटीरियर अटैचमेंट एंड दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। इसीलिए इनको तैरती ही फसलियाँ कहा गया है, आगे से किसी से भी आर्टिकुलेशन नहीं बनाती है। अब देखिए एंटीरियरली किस प्रकार से फर्स्ट से लेके 7th रिब्स हो यहाँ तक, यहाँ से लेके ये स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्टेड है, 8th, 9th और 10th है वो 7th से कनेक्टेड है वर्टिब्रोकोंडल जॉइंट के थ्रू, और ये 11th और 12th है फ्लोटिंग रिब्स है। अब देखिए पोस्टीरियरली पीछे से किस किस प्रकार से आर्टिकुलेशन बनाएंगी। ऑल द 12 रिब्स आर्टिकुलेट पोस्टीरियरली विद द वर्टिब्री ऑफ द स्पाइन, ईच रिब फॉर्म 2 जॉइंट। प्रत्येक जो रिब है वो 2 जॉइंट बनाती है वर्टिब्रा से, वर्टिब्री के स्पाइन से। कौन सा, एक तो बनाएगी कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, एक बनाएगी कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट।
कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट बनाती है वो उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस से बनाती है बिटवीन द ट्यूबरकल ऑफ द रिब का ट्यूबरकल होता है उससे, एंड ट्रांसफर कोस्टल फैसेट ऑफ द करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा, यानी उस वर्टिब्रा का जो ट्रांसफर कोस्टल फैसेट होता है एंड ट्रांसवर्स जो स्पाइन होता है उससे बनाएगा इसका ट्यूबरकल प्रोसेस, जो कि नीप के ऊपर गर्दन के ऊपर हमने पढ़ा था कि जो ट्यूबरकल होता है उसके अंदर एक फैसेट होता है, वो वर्टिब्री की जो ट्रांसवर्स स्पाइन होता है उससे जॉइंट बनाता है। ठीक है, अब देखिए कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट बिटवीन द हेड ऑफ द रिब, सुपीरियर कोस्टल फैसेट ऑफ द करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा एंड इंफीरियर कोस्टल फैसेट ऑफ द वर्टिब्रा अबाउ। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिब है उसके पास दो फैसेट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब एक जो ऊपर वाला फैसेट था वो तो क्या करेगा, जैसे ये 7th रिब है तो वो 6th वर्टिब्री से जॉइंट बनाएगा। ठीक है, और जो नीचे वाला फैसेट होगा वो किससे बनाएगा, 7th वर्टिब्री से जॉइंट बनाएगा। ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट। ठीक, तो इस प्रकार से दो जॉइंट बनते हैं इसके अंदर। कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट के अंदर दो प्रकार के, एक ही जॉइंट होते हैं जो दो प्रकार के जॉइंट होते हैं जो एक ही तरह से जॉइंट बनाते हैं, दो जॉइंट। ठीक है, अब देखिए आप यहां पर देख सकते हैं पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन करते हैं ये पीछे की तरफ वर्टिब्री से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर रहेगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।